जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज से हम लोग बिहार उत्पाद सिपाही के लिए एक नए प्रैक्टिस सेट जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो कि यह है आपका मार्क्समैन एकेडमी का है, जो कि यह दिल्ली का प्रकाशन है। हम लोग इसी से आज से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इसमें टोटल आपको 25 सेट दिया गया है। लगभग आपको इसमें 3000 से प्लस MCQ प्रश्न दिए गए हैं। तो आप इससे सेट लगाइएगा। और हम लोग इसका जो प्रैक्टिस सेट है, तो प्रतिदिन हम लोग 2-2 सेट इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का समय है तो आपको लगभग 10 से 12 दिन बचा हुआ है। तो हम लोग इसको अंदर में इतने 10-12 दिनों के अंदर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपको प्रतिदिन जो है बिहार मद्य निषेध का 3 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जिसमें आपको 2 जो सेट होगा मार्क्समैन का होगा और 1 जो सेट होगा वह अरिहंत का होगा। तो आप लोग सेट प्रतिदिन लगाइएगा। और चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और आपका इसको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, हम लोग का जो टेस्ट पेपर है वो 1 है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का जो पहला प्रश्न है ये मैथ का है। तो मैथ का प्रश्न हम आपको सॉल्व नहीं करेंगे, आपको इसमें आंसर लगा दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, पहला जो प्रश्न है तो इसका राइट आंसर आपको 6282 रुपया हो जाएगा। और जो दूसरा प्रश्न है आपसे कह रहा है कि मिस्र की राजधानी कहाँ है। तो मिस्र की राजधानी कहाँ है, यहाँ पर काहिरा है जो मिस्र की राजधानी है। ठीक, और वहाँ की जो मुद्रा है वो पाउंड है। चलिए तीसरा जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न है, तो तीसरा का राइट आंसर आपको 105 होगा। आप लोग इसको बनाइएगा, चाहे इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी इस वीडियो को प्रश्न को ले सकते हैं। ठीक, और यहाँ से हम लोग का जो चौथा प्रश्न है कि यहाँ पर चौथा का राइट आंसर क्या होगा। चौथा का राइट आंसर आपको रूट बाई यहाँ पर 2 और उसके बाद A है। ठीक, यानी कि ऑप्शन A आपका जो करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी। तो प्रथम जो जैन सभा हुआ था यह आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक, देखिए जो प्रथम जैन सभा यह पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग ये 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक, आपको याद रखना है जो प्रथम है ये आपको 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक, चलिए छठा जो प्रश्न है कि भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर आपका मुंबई है। राइट आंसर आप लोग ये कर लीजिएगा। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपको इलाहाबाद है। ठीक, राइट आंसर आप लोग ये कर लीजिएगा। और इसकी जो स्थापना है 1996 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 8 नंबर है कि किस वर्ष भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगालियों से मुक्त किया। तो पुर्तगालियों से मुक्त जो किया गया था यह 1961 को मुक्त किया गया था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या होती है वो 552 होती है। ठीक, यह जो है अनुच्छेद आपको 81 के अनुसार ये सभी वर्णित है। तो आप लोग राइट आंसर B कर लीजिएगा। और 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से आपका ऑप्शन दिया गया है कि हम्पी से या फिर कालीबंगन से, जूनागढ़ से या फिर कन्हेरी से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कालीबंगन से आपको प्राप्त हुआ है। ठीक, देखिए जो कालीबंगन है वो राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। और ये सिंधु सभ्यता का जो पुरातन स्थल का जो खोज है वो ए घोष के द्वारा जो है 1953 ईस्वी में की गई थी। ठीक, चलिए यहाँ से आपका 11 नंबर प्रश्न या मैथ का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आप लोग 35 कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आयरन लेडी के नाम से विख्यात जो ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर आयरन लेडी के नाम से जो ब्रिटेन की विख्यात प्रथम वो महिला कौन थी। तो आपको मार्गरेट थैचर थी। राइट आंसर आप लोग मार्गरेट थैचर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर महाबलेश्वर हिल स्टेशन किस राज्य में है। तो महाबलेश्वर जो हिल स्टेशन है यह आपको महाराष्ट्र में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का कौन सा जिला कोयला उत्पादन के लिए विख्यात है। यहाँ पर कोयला उत्पादन के लिए जो विख्यात जिला है वो आपको चंद्रपुर है। राइट आंसर आप लोग एक कर लीजिएगा। जो चंद्रपुर है ये बहुत ही विख्यात है। ये आपको चंद्रपुर आपको महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का ही है। और ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो कोयला के भंडारण की बात करें तो 5 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। लगभग आपको 4 करोड़ मीट्रिक टन यहाँ से कोयला का जमा हुआ है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। यहाँ पर आपको नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है कहाँ स्थित है, दिल्ली, पुणे, पणजी या फिर हैदराबाद। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पुणे में स्थित है। राइट आंसर आप लोग भी कर लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग का 16 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। आपको याद रखना है कब हुआ था, 1885 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुखीय पुनः आर्द्रीकरण जो चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है। यहाँ पर है कि किस रोगी के पीड़ित व्यक्तियों के लिए जो है मुखिज पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है। तो यह जो है आपको हैजा के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 18 नंबर है कि डोडा, ये जो डोडा बेटा चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो देखिए जो डोडा बेटा श्रेणी है, यहाँ से हम लोग ऑप्शन से ले लेते हैं क्या क्या दिया गया ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का है कि डोडा बेटा जो है अरावली, नीलगिरी, सह्याद्री या फिर सतपुड़ा, कौन सा हो जाएगा। तो यह आपको नीलगिरी में स्थित है। ठीक, राइट आंसर आप लोग नीलगिरी कर लीजिएगा। और नीलगिरी पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न 19 नंबर है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। और अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके कारण जो है सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर जो है चर्म कैंसर हो सकता है। यहाँ पर चर्म कैंसर किसके खुला रहने से हो सकता है। तो देखिए जो परावैंगनिक किरणों के खुला रहने से जो है आपका चर्म कैंसर यानी कि चमड़े से संबंधित रोग हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का जन्म स्थान कौन सा है। तो महात्मा गांधी का जन्म स्थान जो है आपका पोरबंदर है। कब हुआ था उनका जन्म, तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक, ये पोरबंदर जो है आपका गुजरात में पड़ता है। अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि राजा शिवाजी के प्रशासन में जो राजकीय पत्राचार का उत्तरदायित्व किसके पास था। तो इसका जो उत्तरदायित्व था आपको सूर्यनविश के पास था, ये जो उत्तरदायित्व था। ठीक, पत्राचार का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का आपका 23 नंबर है। तो ये मैथ का प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको 50 टुकड़ा हो जाएगा। क्या यहाँ पर 50 टुकड़ों में काटा जा सकता है। अगला प्रश्न ये भी मैथ का है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा 4/12/25 होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है, कह रहे हैं कि मुंह में ही लार भोजन के डॉट वाले भाग को पचा देता है। तो यह पचा देता है आपको स्टार्च को। ठीक, किसको पचा देता है, तो यह स्टार्च को पचा दे, क्या बोलते हैं, स्टार्च वाले भाग को मुंह में ही पचा देता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा बागान कृषि का उदाहरण है। कृषि का उदाहरण इसमें से कौन सा है। चलिए हम लोग 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको दिखाते हैं। यहाँ से आपका है सब्जी, तो ये बागवानी में आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका कॉफ़ी हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर सी कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें से कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो जो जम्मू कश्मीर है ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की। तो मूक नायक जो पत्रिका है इसका शुरुआत किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गरम दल के नेता थे। इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है वो गरम दल के नेता है। तो हालांकि यहाँ पर जो बिपिन चंद्र पाल थे यह गरम दल के नेता थे, इनके और भी साथी थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और ये जो अरविंद घोष थे। तो ये सभी जो थे गरम दल के नेता थे। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 30 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा जो मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया। तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन, जो कि ये 1976 में हुआ था। और यह जो है स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर यह जो संविधान को जोड़ा गया था, आपको यह याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 31 नंबर है। तो ये मैथ का प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा 384√3 होगा। ठीक, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेंसी जो नासा है
नासा नहीं है पर नरसा है, ये कहाँ स्थित है? तो नरसा जो है ये आपको हैदराबाद में, ठीक है। आपको राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि किसके शासनकाल के दौरान हैंसोंग भारत भ्रमण पर आया था? यहाँ पर जो हैंसोंग था ये भारत भ्रमण पर किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, जो कि 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक में जो है वो हैंसोंग भारत रहा था, ठीक। चलिए 34 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण रिकेटस बीमारी होती है? तो रिकेटस बीमारी ये हड्डियों वाला है, ये आपको विटामिन डी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 35 नंबर है। तो 35 का राइट आंसर आपका 100% होगा। कितना होगा यहाँ पर प्रतिशत में लाभ होगा? तो 100%। चलिए अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वह अकबर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। 37 नंबर जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न है, प्रश्न ये देखिए आपका, ये मैथ वाला कैलकुलेशन वाला प्रश्न है, बहुत ही ईजी प्रश्न है। तो ये आपको पूर्णांक पर के या फिर बटा पर का जोड़ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 पूर्णांक 1/2 होगा। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। और चलिए यहाँ से हम लोग का 38 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि पृथ्वी पर होने वाले जो अधिकांश भूकंपों के लिए उत्तरदायी रिंग ऑफ फायर किस महासागर समुद्री में स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर यह किस समुद्री महासागर या समुद्र में स्थित है? तो यह स्थित है प्रशांत महासागर में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है ये बादामी में स्थित है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि एंडोक्राइन ग्रंथि ... का स्त्राव करती है। तो देखिए जो एंडोक्राइन ग्रंथि है ये आपको एंजाइम का स्त्राव करती है। राइट आंसर एंडोक्राइन नहीं, एंजाइम नहीं, हार्मोन का ये स्त्राव करती है। जो एंडोक्राइन ग्रंथि है ये हार्मोन्स का स्त्राव करती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव किस देश के नागरिक हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान में आपको महासचिव हैं वह नागरिक हैं पुर्तगाल के, ठीक। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस जो हैं पुर्तगाल के रहने वाले हैं, वो भी वर्तमान में महासचिव हैं। अगला यहाँ से हम लोग का लुप्त पद ज्ञात करना है। आपको ये समझिए कि रीजनिंग का ही प्रश्न है, 42 नंबर। इसका राइट आंसर आप लोग 88 कर लीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग का 43 नंबर है। तो 43 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर √3 होगा। पूछा गया कि cot 33 का मान क्या होता है? तो √3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? मानव शरीर का रक्षा तंत्र किसको कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? श्वेत रक्त कोशिका, जो कि WBC होता है। तो इसको यहाँ पर मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहते हैं, ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि 1659 में शिवाजी ने किस किला में जो है अफजल खान का मौत का घाट उतारा था? तो अफजल खान को मौत का घाट यहाँ पर प्रतापगढ़ के किला में 1659 ईस्वी में उतारा था। अगला प्रश्न है कि संविधान के ... सूची में यानी कि कौन सूची में केंद्र और राज्यों के बीच के जो शक्ति विभाजन का वर्णन किया गया है? तो शक्ति विभाजन का वर्णन जो है सप्तवा यानी कि 7वां सूची में किया गया है। 7वां राइट आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगला जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कह रहा है कि किस वर्ष सूरत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल नेताओं के बीच जो विभाजन की घटना घटी थी? ये सूरत की बात हो रही है। तो यह घटना घटा हुआ था आपको, चलिए यहाँ से ऑप्शन दे लेते हैं, शायद 1907 में हुआ था। देखिए यहाँ से आपका ऑप्शन जो ए होगा ये 1907 में घटना घटा हुआ था, ठीक। चलिए अगला यहाँ से मैथ का प्रश्न है। इसमें आपको ऐड करना है यहाँ और यहाँ पर वाट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 48 का राइट आंसर आप लोग 20,751 होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति बने थे? तो देखिए ये जो महात्मा गांधी थे सिर्फ एक ही बार सभापति बने थे और वह जो बेलग्राम अधिवेशन हुआ था उसी के सभापति बने थे। ये आपको 1924 में हुआ था। आपको याद रखना है कि जो बेलग्राम का अधिवेशन है कब हुआ था? 1924 में, ठीक। सिर्फ एक ही बार वो जो है अध्यक्ष बने हुए थे यानी कि सभापति बने हुए थे।
अगला हम लोग का 50 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आप लोग 20 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। और यहाँ से है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर की तरह जाना जाता है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि मानव कंप्यूटर की तरह किसे जाना जाता है, तो शकुंतला देवी को जो है मानव कंप्यूटर की तरह जाना जाता है। ठीक, यह गूगल के द्वारा यह दर्जा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का ढाका डॉट के लिए प्रसिद्ध है। ये जो बांग्लादेश का ढाका है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह जो है जूट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस पद का संबंध वैश्विक गर्माहट जो कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना के साथ नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग की घटना से जो इसका संबंध नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा इल नीनो प्रभाव। ये आपका यह जो ग्लोबल वार्मिंग से नहीं है, बाकी जो ओजोन अवक्षय है, CO2 उत्सर्जन और ग्रीन हाउस, ये सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण अनुकूल है और इससे प्रदूषण नहीं बढ़ता है। प्रदूषण इससे नहीं बढ़ता है किससे, तो यहाँ पर जो आपका पवन है, हवा है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो फूलों की जो घाटी है यह आपको याद रखना है उत्तराखंड में। ठीक, फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड के जो है चमोली जिला में स्थित है और इसकी जो स्थापना है यह 1982 में किया गया था। ठीक, आपको याद रखना है जो फूलों की घाटी, इसका स्थापना 1982 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लिखित में से किसे धोने का सोडा कहा जाता है, तो धोने का सोडा यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है, वही आपको धोने का सोडा कहा जाता है। करेक्ट आंसर आप लोग भी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से जो क्षेत्र है इसमें आपको चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। तो देखिए शंकुधारी वन जो टैगा होते हैं इसमें आपको चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 60 नंबर है कि डॉट के कटाव के कारण जो पट होल क्रिया दृष्टिगोचर होती है। जो पट होल क्रिया दृष्टिगोचर होती है किसके कटाव के कारण, तो यहाँ पर आपके नदी के कटाव के कारण होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने वल्वा जिसको भस्म कहते हैं अंग्रेजी में, तो 4 वल्वा होते हैं, 2 बाएँ होते हैं और 2 दाएँ लिंद होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भगवान बिटला, यहाँ पर जो भगवान बिटला के प्रति भक्ति भाव दर्शाने के लिए अभंग की रचना करने वाले संत तुकाराम निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे। तो देखिए ये जो संत तुकाराम है वह कहाँ के रहने वाले थे, तो वह आपको क्या बोल रहे हैं तुकाराम कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आपको आलंदी के रहने वाले थे। ठीक, तुकाराम आलंदी के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। राइट आंसर आप लोग A कर लीजिएगा। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 64 नंबर है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक इसका HCl होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के लाल रक्त कोशिका की आयु डॉट दिन होती है, तो देखिए जो RBC होता है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, इसकी जो आयु होती है आपको 120 दिनों की होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि चेचक के टीका का आविष्कार करने वाले कौन थे, यानी कि चेचक का टीका का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक, यहाँ पर जो चेचक रोग होता है तो एक बैरियोला वायरस के कारण होता है। ठीक,
चलिए अगला हम लोग का प्रश्न 67 नंबर कह रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे। यहाँ पर आपको बताना है कि काकोरी जो ट्रेन डकैती में उसमें कौन शामिल थे। तो उसमें आपको राम प्रसाद बिस्मिल था शामिल थे। ठीक, यह कब हुआ था? तो यह घटना जो है 9 अगस्त 1925 में हुआ था। आपको याद रखना है, ये जो काकोरी षड्यंत्र है यह घटना है तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी क्या है? तो वह प्रधानमंत्री है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में सार्वजनिक जो गणेशोत्सव की जो शुरुआत किसने की? तो इसका शुरुआत किया गया था बीजी तिलक के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 70 नंबर है कि किसके शासनकाल के दौरान जो है पिट्स अधिनियम जो कि 1784 को प्रस्तावित किया गया था। तो पिट्स एक्ट या पिट्स अधिनियम जो है यह वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में यह प्रस्तावित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त के जो RH घटक की खोज निम्न में से किस जानवर के संदर्भ में आधार पर हुई थी? यहाँ पर आपको बताना है कि रक्त में जो RH घटक की खोज है यह किस जानवर के संदर्भ में किया गया था? तो यह किया गया था एक बंदर नाम का, एक रिच नाम का एक बंदर था, उसी के जो है घटक में इसका जो है क्या बोलते हैं प्रयोग किया गया था और इसका खोज किया गया था। ठीक, तो राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो वह महानदी पर है। हीराकुंड कहाँ पर है? तो महानदी पर है। और किस राज्य में है? तो ये आपको ओडिशा में है, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भगवान विट्ठल मंदिर का निर्माण हुआ है? तो महाराष्ट्र के जो प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर का निर्माण हुआ है ये आपको पंढरपुर में हुआ है। कहाँ पर? पंढरपुर में। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। अगला जो हम लोग यहाँ से 75 नंबर प्रश्न है कि आजकल पूरे विश्व में जो IPL मैच काफ़ी लोकप्रिय है, IPL का विस्तृत रूप यानी कि IPL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग होता है। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है, इसकी फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि इलेक्ट्रॉनिक ड्रम का डॉट यहाँ पर द्वारा आविष्कार किया गया। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक ड्रम है इसका आविष्कार किया गया था, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आविष्कार किया गया था फ्योदोर जो पिरोस्की के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था इलेक्ट्रॉनिक ड्रम का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायु दाब लेखी जो वैराग्राफ का डॉट द्वारा आविष्कार किया गया था। तो वैरोग्राफ का जो आविष्कार किया गया था यह किया गया था लुसियन विधि के द्वारा। ठीक, लुसियन विधि के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है कि वैक्यूम फ्लक्स, यहाँ पर वैक्यूम फ्लक्स का आविष्कार किसने किया? तो वैक्यूम फ्लक्स का जो आविष्कार किया गया यह जेम्स डेवर के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि प्रतिबाधा की इकाई क्या है? यहाँ पर एक प्रतिबाधा नाम है, इसका इकाई पूछा गया क्या है? तो इसका ओम होता है। प्रतिरोध होता है ना जी, प्रतिबाधा या प्रतिरोध है? प्रतिरोध। ठीक है, बाधा या रोध, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग तोड़िएगा जब इस वाक्य वर्ड को। तो प्रतिबाधा, बाधा या रोध एक ही बात होता है। तो प्रतिबाधा या रोध का यहाँ पर इकाई जो होता है वो ओम होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की? तो इसका खोज किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषा में, यानी कि यहाँ से देखिए जो 10 प्रश्न अब शुरू हुआ ये हिंदी का है। 81 से लेकर आपको जो 90 तक मिलेंगे प्रश्न ये हिंदी के मिलेंगे और 91 से लेकर जो 100 तक मिलेंगे वो आपको अंग्रेजी के प्रश्नों मिलेंगे। ठीक, देखिए प्रश्न है कि लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानना है। ठीक, तो इसमें कौन सा वाक्य का काल का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपको सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर वाक्य कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ पर लिखित भाषा में हम अपने विचार को लिखकर प्रकट करते हैं, यह सामान्य वर्तमान काल है।
चलिए अभी यहाँ से हम लोग का 82 नंबर प्रश्न में इसमें आपको संधि विच्छेद नहीं बल्कि संधि ऐड करना है, यानी कि संधि जोड़ना है। कौन सा वाक्य बनेगा? तो इसमें आपका वाक्य बनेगा दक्ष बनेगा। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन जो ठीक है द अ क छ, यहाँ पर ऑप्शन जो सी है करेक्ट है। चलिए यानी कि यहाँ से हम लोग जब दक्ष को तोड़ेंगे तो यही इसी प्रकार से इसको अलग अलग विखंड करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की खोज किसकी कृति है? भारत की खोज एक कृति है, ये किसकी है? तो यह कृति है जवाहरलाल नेहरू की। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हमारा अध्यापक अमेरिका की वादा विवाद प्रतियोगिता का विजेता बना, भारत लौट आया, रेखांकित शब्द के स्थान पर आपको उपयुक्त विकल्प देना है, यानी कि अध्यापक के जगह पर आपको उपयुक्त विकल्प देना है। क्या सही हो सकता है? तो यहाँ पर आप लोग अध्यापक बंद कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं? अध्यापक हमारा जो अध्यापक बंद अमेरिका के वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अवगाहन शब्द का जो समानार्थी शब्द दिया गया है विकल्पों में से कौन सा है? तो अवगाहन का समानार्थी शब्द की हम लोग बात करें तो कौन सा हो जाएगा? वह होगा यहाँ पर छानबीन। ठीक, अवगाहन का मतलब छानबीन। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 86 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि दिए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर है कि शब्दों के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि वह शब्द डॉट डॉट का है या स्त्री जाति का, उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों रिक्त स्थान में आएगा कि पुरुष जाति और लिंग। क्या होगा? यहाँ पर वह शब्द होगा कि शब्द के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 87 नंबर जो प्रश्न है, तो 87 करे के दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द आपको कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए पुल्लिंग जो हम लोग का बात करें पुल्लिंग में, तो इसमें आपका नृप जो शब्द दिया गया ये पुल्लिंग है। ठीक, कौन सा है पुल्लिंग? इसमें आपको नृप जो शब्द है ये पुल्लिंग कहलाएगा। और अगला प्रश्न देखा जाए करें कि दिए गए यहाँ पर दिए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। जैसे कि भारतीय क्रिकेटर टीम को सन 1983 में एकादिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डॉट डॉट में जो है विश्व विजेता बनने का डॉट डॉट कपिल देव को दिया गया। तो यानी हम लोग का यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन यहाँ पर श्रृंखला और श्रेय होगा। क्या होगा? क्रिकेट श्रृंखला में विजेता, यहाँ पर विश्व विजेता बनने का श्रेय कपिल देव को है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अग्नि परीक्षा किसकी रचना, यहाँ पर अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? तो यहाँ आपको यह कृति है आचार्य तुलसी की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो विकल्प है वो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ, मुहावरे का जो अर्थ दर्शाता है। यहाँ पर सब्ज बाग दिखाना, तो यह स्पष्ट मुहावरा का अर्थ होता है कि झूठे वादे करना, यानी कि सब्ज बाग दिखाना ये झूठे वादा करना, ये सही होगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका सी करेक्ट है। और यहाँ से हम लोग जो है 90 क्वेश्चन तक देख लिए। और यहाँ आपका जो है 91 से लेकर जो आप यहाँ से देखिए 100 तक ये प्रश्न दिए गए हैं। तो यह आपके जो है अंग्रेजी का प्रश्न है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और मैं इसका जो PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और ये रहा इसका आंसर। तो आप लोग यदि किसी भी प्रश्न हो, यानी कि आपको अंग्रेजी के प्रश्नों में डाउट हो, तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा और PDF भी आपको यहाँ से मिल गया। ठीक, देखिए ये आपका मैथ का अंग्रेजी का प्रश्न रहा। और आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व करिएगा। और ये आपका जो सेट 2 है आपको शाम तक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेट में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।